एनआरजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर, सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोप्राइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय एसबीआई बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 98273 3002। नमस्कार, जियो हित न्यूज में आपका स्वागत है। मैं बीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सिंधी समाज ने काला दिवस मनाकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। मंत्री और थाना प्रभारी को बर्खास्त करने की मांग। शहर में कोरोना ने दी दस्तक, न्यूयॉर्क निवासी आया कोरोना पॉजिटिव, प्रशासन बेखबर। नोटिस मिलने पर दुकान संचालक पहुंचे प्रशासन के पास, पक्की दुकान बनाने की मांग। वार्ड वासियों के विरोध के बाद सड़क देखने पहुंचे सीएमओ, कहा जल्द बनेगी सड़क। खबर का हुआ असर, खबर प्रसारण के बाद चालू हुई लिफ्ट। और मौसम विभाग ने जताई अति तेज बारिश की संभावना। अब खबरें विस्तार से। शहर में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। आहट की गूंज से स्थानीय नागरिकों के साथ स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य अमला एवं सरकार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों को बड़ी बड़ी समझाइश दे रही है, किंतु खुद सरकारें किस हद तक संवेदनहीन है कि अपने और से कोरोना से बचाव के लिए किसी भी तरह के सख्त कदम अभी तक तय नहीं कर पाई। देश में अभी भी ऐसे कुछ प्रांत हैं जहां कोरोना ने तांडव मचा रखा है। उन प्रांतों से इटारसी में आने वाले की संख्या कम नहीं है। प्रदेश में लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। 31 जुलाई को रेलवे न्यूयॉर्क निवासी एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आया है, जिसको स्वास्थ्य प्रशासन ने होम आइसोलेशन में कर दिया है। भले ही उक्त व्यक्ति ने भोपाल में कोरोना टेस्ट कराया, परंतु निवासी तो इटारसी का है, जिससे तीसरी लहर माना जा रहा है। आखिर उसने शहर में दस्तक दे दी है। लंबे समय से शहर में एक भी व्यक्ति पॉजिटिव सामने नहीं आया था। कोरोना ऐसी बीमारी है जो 1 से 10 और 10 से 100 लोगों तक पहुंच जाती है। प्रशासन को जाग जाना चाहिए, वरना जब कोरोना तांडव मचाता है तब शासन और प्रशासन के हाथ पैर कोरोना को रोकने के लिए फूल जाते हैं। दक्षिण भारत में अभी कोरोना थमा नहीं, जिसके चलते उन प्रांतों से मजदूर पलायन कर उत्तर प्रदेश एवं बिहार वापस जा रहे हैं। प्रतिदिन सैकड़ों मजदूर इटारसी स्टेशन पर उतरकर बाजार में घूमते नजर आ रहे हैं, जो कि शहर में कोरोना छोड़कर जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में रेलवे एवं स्थानीय प्रशासन को इन मजदूरों को रेलवे स्टेशन पर ही रोकना चाहिए, जिससे शहर में कोरोना फैल नहीं सके। वहीं मुख्य बाजार क्षेत्र में ना तो लोग मास्क लगाते दिख रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। जिस कोरोना को तीसरी लहर माना जा रहा है, उसकी शुरुआत प्रदेश के साथ इटारसी में हो गई। पिछले कुछ समय से तो कोविड टेस्ट सेंटर पर कोई भी नहीं पहुंच रहा था, किंतु अब आना शुरू हो गया है। शासन का ध्यान अभी इस और नहीं है, किंतु जिला प्रशासन ने इस आहट से सबक नहीं लिया तो पिछले 1.5 वर्षों के पन्नों को पलटाकर देख लें। कोरोना की शुरुआत इटारसी से होती है, जिसके पीछे रेलवे के महत्वपूर्ण जंक्शन को कोरोना के कोप के लिए माना जाता है। प्रशासन को बाजार क्षेत्र में विशेष व्यवस्था करनी चाहिए, जहां सबसे अधिक खतरा कोरोना फैलने का होता है। देश प्रदेश के साथ शहर में लगातार वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। वैक्सीन सेंटर पर जिस तरह की भीड़ उमड़ती है, उससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां खुलेआम उड़ते हुए देखा जा सकता है।
हर व्यक्ति कोरोना से पूरी सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन करवा रहा है, परंतु माना जाता है कि वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना अटैक कर सकता है। इस संबंध में एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी से बातचीत की गई तो श्री रघुवंशी का कहना था कि जो व्यक्ति पॉजिटिव आया है उससे संपर्क करने वालों की जांच कराई जा रही है। प्रशासन अब पुनः मास्क जरूरी एवं 2 गज की दूरी के लिए सख्त कदम उठाएगा। सेंट्रल बैंक के कर्मचारी के साथ शिक्षा मंत्री और उनके परिजनों द्वारा की गई मारपीट एवं झूठा प्रकरण दर्ज करने का मामला जोर पकड़ने लगा है। पूज्य पंचायत सिंधी समाज द्वारा सोमवार को काली पट्टी लगाकर काला दिवस मनाया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। विगत दिनों शाहजहांपुर के काला पीपल स्थित सेंट्रल बैंक के कर्मचारी के साथ हुई मारपीट और झूठा प्रकरण दर्ज कराने से सिंधी समाज में रोष व्याप्त है। क्योंकि बैंक कर्मी सिंधी समाज का है, उसे झूठे प्रकरण के कारण 3 दिन हवालात में रहना पड़ा। बताया जा रहा है कि घटना के दिन शिक्षा मंत्री का परिजन पासबुक बनवाने बैंक पहुंचा था, जहां पर कर्मचारी ने कहा कि पासबुक बनने पर उसके खाते से 150 रुपए कट जाएंगे। इसी बात को लेकर उसने कर्मचारी से मारपीट की थी। इसके बाद मंत्री इंदर सिंह परमार द्वारा भी मारपीट की गई थी। बाद में थाने से पुलिसकर्मियों ने बैंक में आकर उससे कहा था कि वह शिकायत करने के लिए थाना चले। पुलिसकर्मियों की बातों में आकर जब वह थाने पहुंचा तो उल्टा उसके खिलाफ पुलिस ने झूठा प्रकरण दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। जबकि मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है, लेकिन प्रशासन उसे मानने को तैयार नहीं। इसी बात को लेकर सिंधी समाज संगठन में नाराजगी देखी जा रही है। बैंक कर्मी के साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर सोमवार को सिंधी समाज संगठन द्वारा प्रदेश स्तर पर काला दिवस मनाया। इटारसी में भी काला दिवस मनाया गया। समाज के सभी सदस्यों ने काली पट्टी लगाकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान पूज्य पंचायत सिंधी समाज के अध्यक्ष अशोक लालवानी के नेतृत्व में समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और गृह मंत्री के नाम पर एक ज्ञापन तहसीलदार पूनम साहू को सौंपा गया। समाज के अध्यक्ष श्री लालवानी के अनुसार मारपीट करने वालों को गिरफ्तार किया जाए, फर्जी एफआईआर को रद्द किया जाए, शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और संबंधित थाना प्रभारी को बर्खास्त किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो वह बाजार बंद करेंगे। जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना भी दिया जाएगा। इस अवसर पर उनके साथ पूज्य पंचायत सिंधी समाज के संरक्षक धर्मदास मिहानी, मोहन लाल चेलानी, कैलाश नवलानी, सन्मुख दास चेलानी, लक्की गुरियानी, मुकेश खुरानी, गौरव फुलवानी, बाबू बसानी, मनोहर रामचंदानी सहित समाज संगठन के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। 15 जुलाई को शाहजहांपुर की जिले में पोचानेर शाखा की सेंट्रल बैंक में शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के परिजन और उनका भाई बैंक में आए और उनसे छोटी सी बात उन्होंने बोला आपकी पासबुक बनवानी, उन्होंने बोला पासबुक बन जाएगी आपकी, लेकिन आपके खाते से 125 रुपये कट जाएंगे। इस पर तो उसको नगावर गुजरा, उसने उसको गाली गलौज की। तो बैंक के कर्मचारी खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने जब कर्मचारी विरोध करने लगे तो निकाल के मारा उसको, पर वो थाने जाने लगा। उसकी क्लिपिंग हमने व्हाट्सएप पर डाली हुई है। थाने जाना, उसको थाने जाने से रोका उनको और अपना 20 सड़क पे सामूहिक रूप से उसकी पिटाई की गई। और उसके बाद उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उसका मेडिकल करवाने के बाद कोई कार्रवाई के नाम पे उनको बैंक से थाने बुलवाया गया, जहाँ उन पे झूठा मुकदमा दर्ज करके उन्हें 3 दिन जेल भेजा गया। वहाँ से वापस आने के बाद उन्होंने हमारे सेंट्रल पंचायत भोपाल के अध्यक्ष श्री भगवान देव शरण साहब को अपनी व्यथा सुनाई। वो उसी के विरोध में हमारा आज का ये ज्ञापन है। हमारा कहना है जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। शिक्षा मंत्री और थाना प्रभारी इनको बर्खास्त किया जाए, ये हमारी मांगे हैं। आज हमने अपना इसी संदर्भ में हमने आज मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को हमने ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद इसमें अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम विश्व प्रदेश स्तर पर बंद करेंगे समाज का। उसके बाद भी नहीं हुआ तो अपना इसके बाद शिक्षा मंत्री और ये मुख्यमंत्री के निवास पे धरना देंगे। ये मैंने मतलब इस आंदोलन के हमें पीछे नहीं हटना है। हमारे भगवान देव जी ईसानी साहब हैं, अब उनके नेतृत्व पूरा मध्य प्रदेश उनके साथ में है। हम बिल्कुल किसी भी कीमत पीछे हटने वाले नहीं। बस स्टैंड एवं गुरुद्वारे के बीच नजूल भूखंड पर बनी 56 दुकान संचालकों को प्रशासन द्वारा नोटिस जारी करने के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया था। प्रशासन द्वारा 24 घंटे में दुकान खाली करने के निर्देश के बाद
व्यापारी लामबंद होकर जनप्रतिनिधि एवं प्रशासन के बीच पहुंचे थे। तहसीलदार को मामले में उच्च न्यायालय से उन्हें मिले स्थगन एवं स्थायी पट्टे को लेकर दी गई एडवाइजरी का हवाला देते हुए नोटिस की कार्यवाही पर सवाल खड़े किए हैं। व्यापारियों का कहना है कि पिछले 70 सालों से हम यहां अस्थायी पट्टे पर काबिज होकर व्यापार कर रहे हैं। अब प्रशासन हमें अतिक्रमणकारी बताकर हटाने का षड्यंत्र कर रहा है। इससे हमारा कारोबार चौपट हो जाएगा। एडवोकेट श्री साहू ने बताया कि करीब 70 सालों से 60,000 फीट जगह में से सिर्फ 10,600 वर्ग फीट नजूल भूखंड पर कच्ची दुकानें बनाकर करीब 56 दुकानदार यहां व्यापार कर रहे हैं। पहले शासन किराया जमा कर रहा था, बंद होने पर सभी व्यापारी ऑनलाइन मासिक किराया जमा कर रहे हैं। पूर्व में भी इस बाजार पर तलवार लटकने पर जनता दुकानदार संघ ने स्थायी पट्टों के लिए उच्च न्यायालय में अपील की। न्यायालय ने मामले में राज्य सरकार को स्थायी पट्टे मंजूर करने की अपील करने और सरकार को समय तय कर दुकानदारों की समस्या के निराकरण को कहा। दावा है कि न्यायालय के आदेश में निराकरण न होने तक किसी भी दुकानदार को बेदखल न करने का स्थगन दिया है। कलेक्टर न्यायालय में दुकानदारों के स्थायी पट्टे के आवेदन लंबित हैं। श्री साहू ने कहा कि कोविड काल में कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि फिलहाल किसी तरह की बेदखली या अतिक्रमण हटाने जैसी कार्यवाही न की जाए। इसके बावजूद तहसीलदार ने किसके कहने पर नोटिस जारी कर दिए, इसकी जानकारी मांगी गई है। साथ ही उन्हें मामले की वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है। प्रशासन ने जानकारी के अभाव में प्रकरण समझे बिना दुकानदारों को अतिक्रमणकारी बताकर नोटिस जारी कर दिए। दुकानदारों का कहना है कि नजूल की बेशकीमती जगह में से मात्र 10,000 फीट जगह पर दुकानदार काबिज हैं। यदि प्रशासन बाकी जगह का उपयोग करना चाहता है तो हमें लिखित रूप से पत्र देकर सारी कच्ची दुकानों को नए मार्केट के रूप में विकसित कर स्थायी पट्टे देकर बाकी जगह का दूसरा उपयोग करें। इस संबंध में अधिवक्ता जनता दुकानदार संघ के रमेश के साहू का कहना है कि स्थायी पट्टे देने के संबंध में हाईकोर्ट ने राज्य को अपील करने एवं निराकरण तक बेदखली की कार्यवाही न करने का स्थगन दिया था। प्रकरण में अचानक तहसीलदार न्यायालय ने नोटिस जारी कर दिए हैं। कलेक्टर कार्यालय में सभी दुकानदारों के प्रकरण लंबित हैं। ऐसे में दोबारा न्यायालय में जाने का विकल्प खुला है। प्रशासन से पूछा गया है कि किसके प्रतिवेदन पर अचानक बेदखली के नोटिस जारी किए गए हैं। और हम ये बताएं आज के संदर्भ में आप यहाँ पे देखिए, इटारसी में एक जनता दुकानदार संघ वाला क्षेत्र है जो कि गुरुद्वारे और बस स्टैंड का बीच का क्षेत्र है और इसमें करीब 70 वर्षों से लोग अस्थायी पट्टे के आधार पर अपने छोटे छोटे अस्थायी निर्माण करके व्यवसाय कर रहे हैं। निरंतर सारे लोगों को स्थायी पट्टा दिए जाने की मांग विगत मैं समझता हूँ कि 40-50 वर्षों से न्यायालयों के माध्यम से की जा रही है और माननीय उच्च न्यायालय ने 2-3 बार इस बात के डायरेक्शन सरकार को दिए हैं कि हमारे प्रकरण का निराकरण करें, जो कि जनता दुकानदार संघ का है। पूर्व में सर्वप्रथम जब स्थायी पट्टे की बात आई थी उस समय स्टेट गवर्नमेंट से हमें पट्टा स्वीकृत भी हो गया था। उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। बीच में कभी न्यास आया, कभी नगर पालिका आई, कभी अधिकारी आए, कभी अन्य लोग आए और इनके माध्यम से हमें निरंतर बेदखल करने की कार्रवाइयाँ की जाती रही हैं। ये प्रक्रिया इस बार फिर हुई। हमारे पास माननीय उच्च न्यायालय का एक ऐसा आदेश है जिसमें ये कहा गया था कि हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को पट्टे के लिए अप्लाई करें और सरकार उसका एक विधि सम्मत समय है निर्धारित किया है, उसमें उसका निराकरण करें। और साथ में ये प्रोटेक्शन दिया था हमें कि जब तक हमारे स्थायी पट्टे के मामले का निराकरण नहीं हो जाता तब तक हमें बेदखल नहीं किया जाएगा और यदि हमारी समस्या सरकार के माध्यम से हल नहीं होती है तो हम फिर पुनः हाईकोर्ट जाने के लिए अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं। ऐसा माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था। हमारा स्थायी पट्टे का आवेदन वर्तमान में कलेक्टर महोदय होशंगाबाद के समक्ष लंबित है और पूर्व में हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया था, किंतु उस पर आज दिनांक तक कोई आदेश अंतिम रूप से पारित नहीं हुआ है। बावजूद इसके माननीय तहसीलदार महोदया द्वारा हमें एनक्रोचर यानी अतिक्रामक मानकर बेदखली का एक सूचना पत्र प्रेषित किया है। आज हम सारे दुकानदार अपना पक्ष लेकर माननीय तहसीलदार महोदया के समक्ष उपस्थित हुए हैं। उन्हें अब तक के उच्च न्यायालय के सारे प्रकरणों की जानकारी दी है और हमारे पक्ष में जो
प्रोटेक्टिव ऑर्डर माननीय उच्च न्यायालय ने जारी किया है उससे अवगत कराया है। एक और बात कहना चाहता हूँ, इस आदेश के अलावा भी माननीय उच्च न्यायालय ने कोविड के दौरान एक सुमोटो पिटीशन में आदेश पारित किया है, जिसमें किसी को भी वर्तमान में बेदखल करने की किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई, उसका ऑपरेटिव पार्ट पैरा 9 में है, नहीं करने के स्थगन के आदेश दिए हैं। फिर भी जनता दुकानदार संघ के सदस्यों को जानकारी के अभाव में अथवा किसी अन्य कारण से बेदखली के और अतिक्रमक मानकर जो सूचना पत्र दिए हैं उसकी वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और हमने माननीय तहसीलदार महोदया से निवेदन किया है कि चूँकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश हमारे पक्ष में है, प्रोटेक्टिव ऑर्डर है जो बेदखल नहीं किए जाने का है, उसके संदर्भ में हमें ना बेदखल किया जाए और ना इस प्रकार की कोई कार्रवाई प्रारंभ की जाए। हमने ये भी निवेदन किया है कि ये जो कार्रवाई है ये किस आधार पर प्रारंभ की गई है। माननीय नजील अधिकारी महोदय के, माननीय कलेक्टर महोदय के, मध्य प्रदेश शासन के किसी चीफ सेक्रेटरी के या कोई नजूल के आरआई वगैरह के कहने पर या उसके किसी प्रतिवेदन के आधार पर यदि कोई कार्रवाई प्रारंभ की है तो उसकी प्रति भी हमें उपलब्ध करा दें, ताकि हम माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका प्रस्तुत कर सकें। दुकानदार संघ जो है वो 56 दुकानदार संघ के नाम से जाना जाता है और मेरे ख्याल से वर्तमान में करीब 60 या 60 के आसपास लोग उसमें अपना व्यवसाय कर रहे हैं। देखिए, ये अस्थायी पट्टे का जो शुल्क है वो प्रतिवर्ष लिया जाता है, तो प्रतिवर्ष हम लोग देते भी आए हैं। जिस समय से लेना बंद किया गया है उस समय के हमने लोगों ने अपनी सजगता का परिचय देते हुए कि ये हमसे शुल्क नहीं लेकर हमें रॉन्ग बॉक्स में ला सकते हैं, तो हमने ऑनलाइन शुल्क जमा कराया। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की कीचड़ में तब्दील हुई सड़क पर वार्डवासियों द्वारा धान रोपाई कर विरोध जताने के बाद नगर पालिका सीएमओ ने मौके पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने वार्डवासियों की समस्या सुनकर आश्वासन दिया कि जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की मुख्य सड़क का निर्माण कार्य टेंडर और वर्क ऑर्डर के बाद भी जब प्रारंभ नहीं हुआ तो बारिश में कीचड़ से सराबोर हुई उक्त सड़क से आवागमन करने में परेशान हो रहे वार्डवासियों ने रविवार को अनूठा प्रदर्शन करते हुए ढोल बजवाकर कीचड़ युक्त सड़क पर धान की रोपाई कर विरोध जताया। वार्डवासियों के विरोध के बाद नगर प्रशासन की नींद खुली तो दूसरे दिन सीएमओ हेमेश्वरी पटले वार्डवासियों के बीच पहुंची। उन्होंने रहवासियों से चर्चा करते हुए आश्वासन दिया कि ठेकेदार की माली हालत खराब होने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया था। अब उक्त सड़क का निर्माण कार्य जल्द ही किया जाएगा। लकड़गंज स्थित श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर में श्रावण मास के पहले दिन से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके पार्थिव स्वरूप का पूजन एवं अभिषेक निरंतर किया जा रहा है। आवाम नगर स्थित पशुपति धाम में नर्मदा जल से कांवड़ यात्रियों ने अभिषेक किया। इसके अलावा न्यूयॉर्क संतोषी माता मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय अभिषेक कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर बंगलिया रेलवे लाइन के बाजू में स्थित शिव मंदिर, पूरी लाइन स्थित प्राचीन शिव मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, बारह बंगला नागेश्वर शिव मंदिर, 13वीं लाइन के साथ ही अन्य स्थानों के मंदिरों में भी श्रद्धालुओं ने भगवान भोले की विशेष पूजन अर्चन कर रुद्र अभिषेक के साथ ही अन्य सुगंधित द्रव्यों से उनका अभिषेक किया। न्यू करीबी लाइन पुरानी परसी वाली गली वार्ड 12 में स्थित शिवालय श्री पंच देवेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्तों ने बड़ी संख्या में शिवालय पहुंचकर भक्ति भाव से बिल्व पत्र पुष्पमाला अर्पित कर पूजन अर्चन किया। सोमवार को पशुपति धाम मंदिर समिति द्वारा होशंगाबाद नर्मदा घाट पहुंचकर विशाल कांवड़ यात्रा के साथ पुण्य सलीला नर्मदा नदी का पवित्र जल भरकर पद यात्रा के साथ सुबह करीब 9 बजे पशुपति धाम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पशुपति धाम मंदिर में शिवलिंग पर जल अभिषेक किया। मंदिर परिसर में सुबह से लेकर देर शाम तक भगवान शिव के पूजन अर्चन का दौर जारी रहा। वहीं शरद देव बाबा एवं तिलक सिंदूर मंदिर में श्रद्धालु पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा का विशेष पूजन अर्चन किया। श्रावण माह में शिव जी की आराधना और धार्मिक अनुष्ठानों का दौर निरंतर जारी रहेगा। श्रद्धालु श्रावण सोमवार एवं 16 सोमवार के व्रत रखकर भी भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
हर भोले नमः शिवाय। शहर के इकलौते संतोषी माता मंदिर न्यूयार्ड स्थित रामनगर में श्रावण माह के अवसर पर द्वादश ज्योतिर्लिंग महाअभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां प्रतिदिन भगवान शिव के पार्थिव ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक विधि विधान पूर्वक किया गया। 25 जुलाई से प्रारंभ अभिषेक कार्यक्रम का समापन सोमवार को पूर्णाहुति एवं भंडारे के साथ किया गया। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन किए गए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण मास को पवित्र महीना माना जाता है। इस माह में भगवान शंकर की आराधना की जाती है, जिसके तहत भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। कावड़ यात्रा निकाली जाती है। मंदिरों में एवं घरों में अनुष्ठान आदि करवाए जाते हैं। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को शहर के साथ ही एलकेजी कॉलोनी स्थित ठाकुर रणजीत सिंह के निवास पर सुख समृद्धि के लिए 1 अगस्त को एक दिवसीय आयोजन किया गया, जिसके तहत भगवान भोलेनाथ के ममलेश्वर स्वरूप का अभिषेक किया गया। ममलेश्वर ओमकारेश्वर में स्थापित महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। एक दिवसीय आयोजन में महामृत्युंजय मंत्रों का जाप एवं 500 रुद्री निर्माण किया गया। सुबह देव स्थापना पूजन के पश्चात भोलेनाथ एवं रुद्रियों का सामूहिक रूप से पूजन अभिषेक किया गया। इसके पश्चात यज्ञ, हवन, पूर्णाहुति एवं प्रसाद वितरण किया गया। इस संबंध में आयोजन के आचार्य पंडित रूपेश कुमार व्यास ने जय हिंद न्यूज को जानकारी दी। आमी गंगा मरुदा परे ब्रह्म भेदे दाओजतम हरमानादानु सहता प्रवदेना यथामि अन्योन्य जाना यत्रवर्णा संपदयम्मा। आज श्रावण के द्वितीय सोमवार में रणजीत सिंह ठाकुर के यहाँ रुद्राभिषेक एवं 501 रुद्रियों का निर्माण परिवार के द्वारा और कुछ रुद्रियों का निर्माण ब्राह्मणों के द्वारा किया गया और भगवान शिव का अभिषेक पूरे परिवार को समृद्धि के लिए किया जा रहा है। ये आज ज्योतिर्लिंग जो बना है, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग बना है, ये ओमकारेश्वर में स्थापित है। ओमकारेश्वर के नाम से भी ये ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग सारी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला और वैभव बढ़ाने वाला ज्योतिर्लिंग है। श्रावण के महीने में 12 ज्योतिर्लिंग में आज ये ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया गया पंडित सुनील कुमार व्यास के द्वारा और रुद्राभिषेक चल रहा है। अंदर भक्ति और भाव से माँ बहनें भी रुद्रियों का अभिषेक कर रही है। समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला और धन धान्य को बढ़ाने वाला ये पावन महीना, भगवान की भक्ति का महीना, शक्ति का महीना, सारे संकटों को दूर करने वाला ये महीना अत्यंत पावन है। इस एक महीने में भगवान शिव हमारी पृथ्वी पर निवास करते हैं और सारी इच्छाओं को पूर्ति करके जाते हैं। ये महीना बड़ा शीतल हो जाता है क्योंकि भगवान शिव पृथ्वी पर होते हैं। भगवान शिव कैलाश के निवासी हैं जो बहुत शीतलता में निवास करते हैं, इसलिए महीना देखिए आप कितना शीतल होता है। सारी औषधियाँ, सारे नए फल आ जाते हैं, नई वनस्पतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं क्योंकि भगवान शिव वनस्पतियों का देवता है। सारी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला, सारे रस वाले फल जो आ जाते हैं इसी श्रावण मास में। ये मास बड़ा ही पतित पावन है। भगवान शिव पार्वती की अर्चना का महीना। जय महादेव। हर इस अनुष्ठान को मुख्य आचार्य पंडित अतुल कृष्ण मिश्र के नेतृत्व में आचार्यगण पंडित सत्येंद्र पांडे एवं पंडित पीयूष पांडे सफलतापूर्वक कर रहे हैं। प्रतिदिन सीमित संख्या में भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं। भगवान शिव का पूजन एवं अभिषेक किया जा रहा है। उनका पंचामृत से स्नान कराया जा रहा है। धर्म क्षेत्रों की माटी से पार्थिव स्वरूप का प्रतिदिन निर्माण होता है एवं अरब सागर और 7 पवित्र नदियों के जल से भगवान का प्रतिदिन अभिषेक कराया जाता है। मुख्य आचार्य पंडित अतुल कृष्ण मिश्र ने भगवान शिव की महिमा का बखान करते हुए बताया कि भगवान शिव की पूजा और साधना कृपा बरसाने वाली होती है। उन्होंने कहा कि नर्मदा का हर कंकर शंकर बन जाता है और घर घर में पूजा जाता है। भगवान शिव कैलाशवासी हैं, किंतु हमारे प्रदेश पर उनकी बड़ी कृपा है।
पंडित अतुल कृष्ण मिश्र ने कहा कि उज्जैन में महाकाल के रूप में और ओमकारेश्वर में ममलेश्वर के रूप में ज्योतिर्लिंग स्थापित है और प्रतिदिन हजारों भक्त इन दोनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने जाते हैं। पंडित अतुल कृष्ण मिश्र ने कहा कि देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों के पार्थिव शरीर का पूजन एवं अभिषेक 9 अगस्त से प्रारंभ होगा। तब तक प्रतिदिन भगवान शिव के काल्पनिक स्वरूप का प्रतिदिन पूजन एवं अभिषेक कराया जा रहा है। मुख्य आचार्य पंडित अतुल कृष्ण मिश्र के साथ पंडित सत्येंद्र पांडे, पंडित पीयूष पांडे, पंडित आनंद दीक्षित एवं सुनील दुबे, शिक्षक सुरेंद्र सैनी, अमित मौर्य पार्थिव शिवलिंग पूजन में पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। यजमान के रूप में रवि श्रीवास्तव एवं श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, संतोष एवं वर्षा कैथवास शामिल हुए। रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही होशंगाबाद जिले में भी अति भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, लेकिन शहर में नगरपालिका द्वारा बाढ़ नियंत्रण कक्ष एवं कंट्रोल रूम नहीं बनाए गए। विगत 2 दिनों से रिमझिम बारिश के बाद अब मौसम विभाग ने होशंगाबाद जिले को येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश के चलते शहर में बाढ़ के हालात न बने, इसके लिए नगर प्रशासन भी अलर्ट है। इसके लिए नगर पालिका द्वारा बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया है। इसके अलावा पुरानी इटारसी स्थित तहसील कार्यालय में भी बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल रूम बनाया गया। वहीं बाढ़ से लोगों को बचाव के लिए अलग अलग दल गठित किए गए हैं, ताकि वह संबंधित क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को संभावित बाढ़ से बचा सकें। इधर तवा डैम का जलस्तर भी बढ़ रहा है। हालांकि रिमझिम बारिश के कारण एक दिन में तवा डैम का जलस्तर 1 फीट ही बढ़ा है। इस प्रकार अब डैम का जलस्तर 1150 फीट तक पहुंच चुका है। वक्त एक ब्रेक के बाद खबरें जाएंगे। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट, Bro, got it.
कनेक्ट कर ले। कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड। तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देखी ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583।
एक बार फिर आपका स्वागत है। फुट ओवर ब्रिज पर जाने और बाहर आने वाली लिफ्ट की सुविधा एक बार फिर यात्रियों को मिलने लगी है। लिफ्ट बंद होने से परेशान यात्रियों की समस्याओं को देखते हुए जी हितवे न्यूज द्वारा खबर प्रसारित की गई थी। प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन की लिफ्ट कब चालू हो जाए और कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है। उद्घाटन के दिन से ही बंद होने का सिलसिला शुरू हुआ था। यह सिलसिला अनवरत जारी है। विगत दिनों ZRUCC मेंबर राजा तिवारी और DRUCC मेंबर दीपक अग्रवाल द्वारा GM स्तर पर इसकी शिकायत की थी। तब कहीं 4 माह पूर्व लिफ्ट चालू हुई, लेकिन एक सप्ताह बाद पुनः बंद हो गई। ऐसे में दिव्यांग और बुजुर्गों की हो रही फजीहत को देखते हुए जियो हितवे न्यूज द्वारा खबर प्रसारित की गई थी। तब कहीं एक सप्ताह बाद पुनः लिफ्ट की सुविधा शुरू हो चुकी है। नर्मदापुरम संभाग के इटारसी में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की मुहिम से संबंधित एक परिचर्चा का आयोजन संस्थापक सदस्यों द्वारा रविवार शाम स्थानीय ईश्वर सभागार में किया गया, जिसमें शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने प्रमुखता से इटारसी शहर में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग को जायज ठहराते हुए मुहिम को लेकर अपने सुझाव रखे। जिसमें शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने प्रमुखता से इटारसी शहर में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग को जायज ठहराते हुए मुहिम को लेकर अपने सुझाव रखे। परिचर्चा में अजय राजपूत एवं अविंद्र दुबे ने समन्वयक की भूमिका निभाते हुए मुहिम के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर ललित अग्रवाल, वरिष्ठ पत्रकार जम्मू सिंह उप्पल, शिक्षाविद कश्मीर सिंह उप्पल, वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकांत अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट अशोक शर्मा, अरविंद गुप्ता, सुधांशु मिश्रा, विनोद कुशवाहा, श्याम सिंह तोमर, लीलाधर साजवानी, अमिताभ बैस, संजय शिल्पी, राजकुमार दुबे आदि ने मुहिम को सही दिशा में गति देने को लेकर अग्रिम रणनीति बनाने पर अपने विचार व्यक्त किए। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम मंगलवार को सेमीफाइनल मैच खेलेगी। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बेल्जियम से सुबह 7 बजे होगा। इस मैच का बड़े स्क्रीन पर सीधा प्रसारण हॉकी प्रेमियों, जिला हॉकी संघ के सदस्यों को वर्धमान स्कूल के सभागार में दिखाने का इंतजाम किया गया है। इस मैच का बड़े स्क्रीन पर सीधा प्रसारण हॉकी प्रेमियों, जिला हॉकी संघ के सदस्यों को वर्धमान स्कूल के सभागार में दिखाने का इंतजाम किया गया है। जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष प्रशांत जैन, सचिव कन्हैया गुरियानी, कार्यकारी अध्यक्ष शिरीष कोठारी, जयराज सिंह भानु, सर्वप्रीत सिंह सैनी, हरप्रीत सिंह छाबड़ा ने बताया कि सुबह 7 बजे से सीधा प्रसारण होगा। इस दौरान DHA के सदस्य, हॉकी प्रेमी, नन्हे हॉकी खिलाड़ी भी मौजूद रहेंगे और अपने देश की टीम को ओलंपिक में खेलते देखेंगे। विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की यूनियन ने यूनाइटेड फोरम ऑफ इलेक्ट्रिक सिटी यूनियन के बैनर तले सोमवार को सुबह विद्युत वितरण कंपनी के पाथौटा सब स्टेशन परिसर में चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की। पूर्व में यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की गई थी, जिसके बाद 1 से 5 अगस्त तक सभी अधिकारी कर्मचारी काली पट्टी बांधकर विरोध स्वरूप कार्य करेंगे। वहीं आगामी 10 अगस्त से मोबाइल बंद रखकर सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। यूनियन के सूत्रों की माने तो अगस्त माह में चरणबद्ध आंदोलन निरंतर जारी रहेगा और सरकार द्वारा विद्युत कर्मियों की मांगे नहीं मानी गई तो आगामी आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी और आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस अवसर पर विनोद चंद्र पांडे, कृष्ण प्रताप सिंह, सुनील वैश्य, मनीष सोनी, आशीष राजपूत सहित यूनियन के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ आउटसोर्सिंग स्टाफ के कर्मचारी उपस्थित थे। स्वच्छता पखवाड़े के दूसरे दिन शासकीय ITI एवं पाथौटा स्कूल में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें खास बात यह है कि इस दौरान औषधि पौधे लगाए गए। स्वच्छता पखवाड़े के दूसरे दिन शासकीय ITI एवं पाथौटा स्कूल में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें खास बात यह है कि इस दौरान औषधि पौधे लगाए गए। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रीय स्वयंसेवक रेशम खान एवं मुस्कान अमोदा व स्कूल प्राचार्य BK लवानिया, ITI प्राचार्य राजेश जावलकर, संजीव चौधरी, राम सेवक रावत, अशोक साहू, अमर सिंह कलमे आदि उपस्थित रहे। आज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इटारसी में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रीय स्वयं सेवक रेशम खान द्वारा एवं अन्य स्टाफ के कर्मचारियों द्वारा पौधे रोपित किए गए हैं, जिसमें से कुछ औषधि पौधे हैं
जो इस संस्था में रोपित किए गए हैं। इसी में अनुपम चौधरी जिनकी अपनी नर्सरी है, उसी में से ये पौधे रोपित किए गए हैं। पुरानी इटारसी निवासी एक युवक के घर में घुसकर 3 आरोपियों ने मारपीट की, जिसकी शिकायत घायल ने सिटी थाने में की है। शहर में बढ़ रहे अपराधों के साथ घर में घुसकर मारपीट करने के भी प्रकरण बढ़ रहे हैं। बीती रात लगभग 9:30 बजे पुरानी इटारसी निवासी 32 वर्षीय मुकेश पिता शिब्बू साहू के साथ इसी मोहल्ले में रहने वाले दिनेश, कुणाल और दिनेश ने मिलकर उसके घर में घुस गए, जहां आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। इस घटना के बाद घायल ने सिटी थाना पहुंचकर शिकायत की है। मारपीट की वजह मामूली विवाद बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सिंधी समाज ने काला दिवस मनाकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। मंत्री और थाना प्रभारी को बर्खास्त करने की मांग। शहर में कोरोना ने दी दस्तक, न्यूयॉर्क निवासी आया कोरोना पॉजिटिव, प्रशासन बेखबर। नोटिस मिलने पर दुकान संचालक पहुंचे प्रशासन के पास, पक्की दुकान बनाने की मांग। वार्ड वासियों के विरोध के बाद सड़क देखने पहुंचे सीएमओ, कहा जल्द बनेगी सड़क। खबर का हुआ असर, खबर प्रसारण के बाद चालू हुई लिफ्ट। और मौसम विभाग ने जताई अति तेज बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।